श्रीगुरुभ्यो नमः। उपनिषद की श्रृंखला में आज हम मांडूक्य उपनिषद को प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हमने मुंडक उपनिषद का स्वाध्याय किया। उसमें हमने ये देखा कि ब्रह्म का क्या विस्तार है, ब्रह्म की प्राप्ति के साधन क्या है और ब्रह्म की प्राप्ति के लाभ क्या हैं। तो पूरे विस्तार से महर्षि ने अपने शिष्यों को उसमें ब्रह्म के बारे में विस्तार से बताया। अब हम मांडूक्य उपनिषद प्रारंभ कर रहे हैं। ये भी उससे मिलता जुलता है और ये वैसे तो ये छोटा उपनिषद है लेकिन थोड़ा कठिन है और इसमें सीक्रेट्स भी बहुत हैं, बहुत सी गहरी बातें इसमें हमें मिलेंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ मांडूक्य उपनिषद। इसका प्रथम श्लोक है ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। ओम की व्याख्या कर रहे हैं। पीछे हमने देखा था कि उन्होंने ये कहा कि परमात्मा को पाने के लिए उसके निज नाम ओम की साधना करनी चाहिए, ओम पर ध्यान करना चाहिए, ओम पर तपस्या करनी चाहिए। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं ओम इति एतत्। ओम ऐसा यह अक्षरम, यह अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, जो हमेशा वह रहता है, वह अविनाशी परमात्मा है। इदम सर्वम, यह जो संपूर्ण जगत हमें दिख रहा है, पहाड़ है, नदियां हैं, एक देश दूसरा देश, कितने देश हैं, उसका उपाख्यानम, उसकी ही महिमा को बताने वाला है। जैसे हम किसी के घर में जाएं तो हमें उसके घर में दिखता है ना कि ये कार पार्किंग है, ये इसकी छत है, ये ऊपर इनके कमरा है। तो उसके घर में किसकी महिमा दिखती है? जिसके घर में हम गए हैं। तो ये पूरा जो संसार है ये परमात्मा का एक घर है और सारी चीजें उसी को बखान करती हैं। भूतम, भूत को वर्तमान, भवत के लिए कह दिया, भविष्यत और भविष्यत में, इति सर्वम ओंकार ही, तीनों कालों में यह ओंकार ही है जो त्रिकाल अतीत, मतलब तीनों कालों से। जैसे हम कहते हैं कि हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वो हमारा भूतकाल हो गया, हम आज हैं, कल को हम बूढ़े होंगे, वो भविष्यत हो गया। लेकिन परमात्मा का ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा 10 साल पहले छोटा था, अब वो जवान हो गया, 10 साल बाद वो बूढ़ा हो जाएगा ना। परमात्मा के लिए काल की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए कल भी हमने देखा था कि परमात्मा एक बड़ी विचित्र सी वस्तु है जिसको समझना बड़ा कठिन है। उसके लिए तो बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उपनिषद पढ़ता ही वो है जिसको साधना में रुचि होती है। जिनको सिर्फ पठन पाठन करना है, एक श्रृंखला चलानी है, वो तो एक अलग चीज है। हम सिर्फ स्वाध्याय की दृष्टि से पढ़ते हैं, पर उपनिषद को अगर गहराई से पढ़ा जाए तो ये साधना में बड़ा सहायक होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो त्रिकाल अतीत है। मतलब हम कैसा सोचते हैं, हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो त्रिकाल अतीत हो। हमने बच्चों को देखा, अपने माँ बाप को देखा, वो बूढ़े हो गए फिर वो चले गए। हमने अपने बच्चों को देखा, बच्चे पैदा हुए फिर बड़े हो गए, फिर उनकी शादियां हो गई, फिर उनके भी बच्चे हो गए। तो हमने हर चीज की चेंज देखी है। इसलिए परमात्मा को समझना हमारे लिए और भी कठिन है। हम बाइक लेके आए, एक नई बाइक थी, 10-15 दिन चलाई, फिर उसका कुछ हो गया, फिर 2-4 साल बाद फिर उसकी सर्विसिंग करानी पड़ी। तो हमने हर एक चीज का क्षय होते देखा है। फ्रूट लेके आए, फ्रूट गल गया, उसको फेंक दिया। फिर हम कोई दाल चावल लेके आए, आजकल बारिश का मौसम है, वो खराब हो गई, फिर हमने फेंकी। हमने हर चीज जो बदली जा रही है उसको देखा है। और परमात्मा कैसा है? जिसमें कोई बदलाव नहीं है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। आप कोई भी एक ऐसा उदाहरण लेके आइए जिसको, जो आप कहो कि वो जैसा था आज भी वैसा ही है। आप कहोगे जी धरती ऐसी है, कितनी पॉल्यूशन हो गई है, रोज ये जो पर्यावरण वाले चिल्लाते हैं ना कि धरती में इतना हुआ, गार्बेज आप दबा रहे हो, धरती वैसी नहीं रही, हवा कितनी पॉल्यूट हो गई। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सृष्टि में जैसी बनी थी आज भी वो वैसी हो, सिर्फ एक परमात्मा के। तो वही ये कह रही है, वो त्रिकाल अतीत है, कालों से वो अतीत है। अन्यत दूसरा कोई भी जो है ओंकार के सिवा दूसरा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो त्रिकाल अतीत हो। फिर सब कुछ ओंकार कैसे है? मतलब सब कुछ ये वही है। जैसे मकान मालिक के घर में जाओ तो पता ही है कि उसके घर में जो सोफा रखा है वो भी उसी का ही है, जो बेड पड़ा है वो भी उसी का ही है। तो इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ओंकार ही है, ओंकार स्वरूप कह सकते हैं, या ओंकार परमात्मा उसका मालिक है, तो सब कुछ ओंकार ही है। तो अब ये कह रही है कि ओंकार कैसे है, उसकी व्याख्या अगले में कर दिए। क्या सर्वम ही एतत् ब्रह्म अयम आत्मा, ब्रह्म सह अयम आत्मा चतुष्पात।
वो परमात्मा कैसा है, ये अब ये बता दिया कि ये सब ओंकार है, सब ब्रह्म है। तो यह परमात्मा ब्रह्म है, यह परमात्मा 4 चरणों वाला है। हम जागृत अवस्था में भी परमात्मा को देखते हैं, सुषुप्ति स्वप्न में भी देखते हैं, सुषुप्ति में भी देखते हैं और तुरिया में भी। जागृत में तो हम देख ही रहे हैं, आज हम ओम की चर्चा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो हम ओम की बात कर रहे हैं। जब हम जो चीज जागते समय जो करते हैं, स्वप्न भी उसी का ही आता है। आप सारा दिन फिल्में देखोगे तो रात को वो फिल्म का ही स्वप्न आएगा। आप सारा दिन पाठ पूजा करोगे, यज्ञ संध्या करोगे तो आपको स्वप्न उसी का आएगा। तो ऐसी सुषुप्ति जब हो गई, जब आप गाढ़ निद्रा में चले गए, तो अवचेतन मन भी वही उठा के लाता है जो आपने जागृत में किया होता है। और तुरीय अवस्था तो समाधि काल की अवस्था का नाम है, जहां पर सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है। तो ब्रह्म जो है वो 4 पाद वाला है, इसमें ये बता रहे हैं। और इसके लिए क्या कह रहे हैं कि जो अखंड परमात्मा है, निरवयव ब्रह्म है, उसका कोई पार्ट्स नहीं है, लेकिन एक समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो 4 पाद वाला है। भिन्न भिन्न श्रुतियों में भी ये बात आती है कि परमात्मा के 4 चरण हैं। इसकी एक व्याख्या ऐसे भी मिलती है कि 3 पाद में जो ये सारा ब्रह्मांड हमें दिख रहा है ना, गैलेक्सीज कितनी हमें दिख रही है, कितने सूर्य दिख रहे हैं, कितने जो यूनिवर्स दिख रहे हैं, तो यूनिवर्स में के जो है वो सारा परमात्मा के एक पाद में त्रिपादम अमृतम, वेद में एक मंत्र में आता है कि एक पाद में ही सारी सृष्टि है और बाकी के 3 पाद में आनंद ही आनंद है, या मोक्ष ही है, शांति ही है, ऐसा है। तो उस दृष्टि से भी हम परमात्मा के 4 पाद गिन सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्य सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुग वैश्वानरः प्रथमः पादः। फिर उन 4 पाद की व्याख्या जैसे हम जागृत की करी तो कह रहे हैं कि जागृत स्थान, जागृत अवस्था की भांति तो ये बता दिया, ये जो संपूर्ण जगत दिख रहा है या ये जो फिजिकल बॉडी दिख रही है, शरीर दिख रहा है, उसको मान सकते हैं। बहिष्प्रज्य, जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत में फैला हुआ है, जैसे शरीर के अंदर आत्मा है वैसे इस पूरे जगत में ब्रह्म है। सप्तांग, सप्तांग ऐसे कहते हैं कि 7 लोक है ना, भू भुवा स्व मह जना तपाह सत्यम, 7 लोक बताए गए हैं परमात्मा के। तो उसी तरह से 7 लोक हो गए। देन एकोनविंशति मुखा, 21 कैसे कैसे बना दिए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। तो ये 5 15 और 4 19, ये 19 बना दिए। ये विषयों को ग्रहण करने वाले करण हैं। जैसे देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, खाने के लिए मुख है, छूने के लिए त्वचा है। इस तरह से सारे इन 19 कर्णों से ही अंदर ज्ञान जाता है। जैसे इसको ऐसे समझेंगे, कोई बड़ा एक घर है, कोई कोठी है, उसके 19 दरवाजे हैं, तो आप किसी भी 19 दरवाजे में से उसमें एंटर हो सकते हो। और कोई घर है, जैसे अभी मेरी कुटिया तो एक छोटी सी है, तो एक ही गेट है, तो एक ही गेट है, इसलिए कहते हैं बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। तो ये बाहर के जो 19 दरवाजे हैं ये हमें बंद करने पड़ेंगे, और अंदर के ये जो 4 करण हैं, क्योंकि परमात्मा कहाँ बैठा है, अंदर बैठा है। अब हमारे घर में आके कोई गेस्ट बैठ जाए, हमने उसको बिठा भी दिया, हमें पता है वो अंदर बैठा है, फिर हम जाके उसको गली में ढूंढे तो वो नहीं मिलेगा। वही बात ये कह रहे हैं कि जब परमात्मा अंदर बैठा हुआ है तो हमें अंदर ही उसको ढूंढना पड़ेगा, और अंदर ढूंढने के लिए बैठना पड़ेगा। तो विषयों को जो ग्रहण करने वाले जो समष्टि के कारण है वो 19 हैं। स्थूल भूख, जो इस स्थूल जगत का भोगता है, उसको जानने वाला और मानने वाला जो है वो वैश्वानर है, वो परमेश्वर है। सारा विश्व जिसका अंग है, अंग प्रत्यंग है, उसको वैश्वानर, परमात्मा का एक नाम वैश्वानर भी है, पूरा विश्व उसका है। तो यह परमात्मा का प्रथम पाद इन्होंने बता दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, स्वप्रस्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुखा प्रविवक्ति भुक तेजसो द्वितीय पाद। दूसरा पाद क्या बताया कि स्वप्न की भांति, पहले जागृत की बात हुई, जागृत के बाद दूसरी अवस्था आती है स्वप्न की। तो स्वप्न की भांति जो सूक्ष्म जगत ही जिसका स्थान है, अंतः प्रज्ञ जिसका ज्ञान संकल्प में सूक्ष्म, अंतः मीन्स अंदर के लिए भी कह सकते हैं, और सूक्ष्म जगत में जो व्याप्त है, एक स्थूल जगत और एक सूक्ष्म जगत।
सप्तांग जो पहले बताए 7 अंगों वाला, एकोनविंशति 19 मुख वाला, ये सारा वही है। सूक्ष्म जगत का भोगता, पहले बता दिया जागृत में तो हम स्थूल जगत को भोगते हैं, स्वप्न में हम सूक्ष्म जगत को भोगते हैं। आंख खुलती है तो कुछ नहीं होता, स्वप्न में हम देख रहे हैं हाँ बड़ा अच्छा फूलों का कुछ गार्डन है, हम उसमें घूम रहे हैं, झूला ले रहे हैं, आंख खुलती है तो खटिया पे पड़े होते हैं। तो जो स्वप्न होते हैं वो सूक्ष्म जगत से आते हैं, उनकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। एक जानवर देखा, उसका सिर जो था वो शेर जैसा था, पैर उसके हाथी जैसे थे, पूंछ गाय जैसी थी, तो ये इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, ये सब जोड़ तोड़ हो गया। दिन में हमने गाय भी देखी, शेर भी देखा, हाथी भी देखा, स्वप्न में हमने उसको जोड़ के एक नई एंटिटी बना दी। तो ऐसी तेजसा प्रकाश का स्वामी जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे, तो वो हिरण्यगर्भा है, वो सूर्य की तरह है, वो तेज है, वो प्रकाश है, ऐसा जो है वो परमात्मा का दूसरा पाद है। इस तरह परमात्मा के सारे पाद की इसमें व्याख्या कर रहे हैं। फिर तृतीय पाद की क्या व्याख्या कर दी, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। तीसरी अवस्था के अंश से आ गई सुषुप्ति की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता। जब अपन के स्वप्न है तब तो कामना है ना, हमने ऐसे जानवर को देखा जिसका सिर शेर जैसा था, पूंछ गाय जैसी थी, तो एक कल्पना हो रही है और एक कामना हो रही है, मैं उसको दोबारा देखना चाहता हूँ, या दिन में जिसको देखा था वो बड़ा अच्छा लगा था, तो वहां पे तो कामना है। सुषुप्ति क्या है, जब गाढ़ निद्रा है तब आपको कुछ नहीं पता आप कहाँ सो रहे हैं, कहाँ आप सोए थे, क्या खाया था। जब आप उठते हैं तब आप देखते हैं अच्छा मैं अपने बेड पे ही हूँ, या कहीं बाहर सो रहे होते हैं तो आप एक बार उठ के थोड़ा विचलित होते हैं, अच्छा मैं कहीं धर्मशाला में हूँ या किसी मित्र के घर में हूँ। तो सुषुप्ति में क्या है, न कामम न काम्यते, किसी भोग की हम कामना नहीं करते, कंचन स्वप्नम, कोई भी स्वप्न नहीं देखते, तत्व है सुषुप्ति, सुषुप्ति की अवस्था है, थर्ड स्टेज है। सुषुप्त स्थान है, ऐसी सुषुप्ति की भांति जो जगत की प्रलय अवस्था है, जगत की जब प्रलय हो जाएगी तब कोई कामना नहीं रहेगी ना। संसार कब बनता है, हमने ये कहाँ पढ़ा था पीछे, कठोपनिषद, केन उपनिषद में ये बात आई थी कि परमात्मा कामयते, कामना करता है कि मैं बहु हो जाऊं, एक से बहु हो जाऊं, इसलिए वो संसार की रचना करता है। और सुषुप्ति में क्या स्थिति बन जाती है, वो बैक टू पैवेलियन जिसको कह देते हैं, पहले पूरा स्थूल में जागृत में था, फिर सूक्ष्म में आ गया, सूक्ष्म के बाद फिर उसका समाप्ति होनी है, प्रलय अवस्था होनी है, वो तृतीय स्थान बता दिया। और जो कि करण अवस्था है, ये स्थूल जगत कार्य था, फिर तीसरी जो स्थिति आ गई वो करण अवस्था आ गई। तो एकीभूत जो एक रूप हो रहा है, जो विज्ञान स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है, सूक्ष्म हो गया ना सब कुछ, तो एकमात्र आनंद में आनंद स्वरूप ही है। चेतो मुखा, प्रकाश ही जिसका मुख है, आनंद भुक, जो आनंद का भोगता है। प्रथम क्या था, स्थूल जगत का भोगता, दूसरा था सूक्ष्म जगत का भोगता। अब सुषुप्ति में क्या हो रहा है, आनंद है, गहरी निद्रा से सो के उठो ना, कोई थकान नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। और अगर स्वप्न आते रहे तो सुबह उठ के लगता है शरीर थका थका सा है, ठीक से सोए नहीं, क्यों, अब चेतन मन उसमें काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या गया, आनंद की भुक्ति होती है। प्राज्य तृतीय पाद, यह ब्रह्म का तीसरा पाद है। फिर आगे कह रहे हैं कि ब्रह्म के पाद जो वैश्वानर बताया, तेजस और प्राज्य जब बताया, वो किसके नाम है, इस जिज्ञासा का उत्तर अगले में दे रहे हैं। एषा सर्वेश्वर, एषा सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामेश योनि ही सर्वस्य प्रभुवाप्ययो ही भूतानाम। सभी भूतों का यह जो परमेश्वर है, सर्वेश्वर, सभी का ईश्वर है। ऐश्वर्य जिसके पास है उसका नाम ईश्वर है, और सर्वेश्वर सबका है। हम बच्चे कहते हैं ना ये माँ तो सिर्फ मेरी है ना, वो कहानी कहते हैं ना, तो छोटे होते सब कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, और बुढ़ापे में कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। तो सर्वेश्वर परमात्मा कैसे सबका है, ठीक है। ऐशा, यह सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ऐशा, यह अंतर्यामी, अंतर्यामी होने के कारण ही वो सब कुछ जानता है। सर्वस्य, सर्व जगत का योनि, वो कारण है, इस जगत का होना उसके कारण से है।
क्योंकि भूतानाम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान वही है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे कोई प्रोडक्ट बन के आया तो फैक्ट्री से बन के आया, उसकी उत्पत्ति हो गई। हमारे घर में आया, मिक्सी आई सपोज करो, फैक्ट्री में बनी तो उत्पत्ति स्थान डिफरेंट हो गया, प्रयोग का स्थान डिफरेंट हो गया, हमारे घर में प्रयोग हुआ, फिर वो खराब हो गई, हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया। फेंका मीन्स कबाड़ को बेच दिया। कबाड़ी ने क्या किया? उसको तोड़ मोड़ के उसको डंप कर दिया या उसको जला दिया, उसको नष्ट कर दिया। तो क्या हुआ? अगर हम भौतिक स्थिति से देखें तो उत्पत्ति, प्रयोग या जिसको हम कहते हैं जीवन और प्रलय, तीनों के डिफरेंट स्थान हो गए। अब इसको विस्तार कर दो। जो फैक्ट्री थी वो भी सपोज करो हरिद्वार में थी, और जब वो जिस घर में प्रयोग हुई वो हरिद्वार में ही प्रयोग हुई, और हरिद्वार में ही उसको डंप कर दिया गया, तो उसको उत्पत्ति स्थान एक हो गई। अब इसको इलेबोरेट कर दो। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सपोज कोई मिक्सी अमेरिका में बनी, अमेरिका से भारत में आ गई, भारत से वो खराब होके सिंगापुर चली गई, सिंगापुर वाले ने उसको ऑस्ट्रेलिया में जाके डंप कर दिया, तो क्या हुआ? पूरा एक ही यूनिवर्स, एक ही धरती थी, धरती पे ही उत्पत्ति हुई, धरती में ही प्रयोग हुई, धरती में ही उसकी प्रलय हो गई। अब इसको भी एक्सटेंड कर दो। जो जितनी भी यूनिवर्स में चीजें बन रही हैं, जितने भी व्यक्ति उत्पन्न हो रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो सारा किस में हो रहा है? वो परमात्मा में हो रहा है। ठीक है जी। पहले एक घर में देखो, फिर शहर में देखो, फिर ग्राम में देखो। साधना में भी ऐसे ही होता है। अपना विस्तार हम कैसे करते हैं? छोटे से। मैं एक घर में हूं, फिर गांव में हूं, फिर शहर में हूं, फिर जिले में हूं, फिर प्रांत में हूं, फिर देश में हूं, फिर भिन्न भिन्न देशों में हूं। ऐसे ही विस्तार से जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का विस्तार है। यहां पर इसको बता दिया, प्रभ आप वयो ही भूतानाम, सभी भूतों का वही उत्पत्ति का, वही प्रलय का कारण है, स्थिति का भी वही है। अब चौथे पाद का वर्णन कर रहे हैं। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभ्यतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। क्या व्याख्या कर रहे हैं? न अंतः प्रज्ञम, जो ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बहिष्प्रज्ञम, न बाहर की ओर की प्रज्ञा वाला है, न उभ्यता प्रज्ञम, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा घनम, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञम, न जानने वाला है, न अप्रज्ञम, ना ही नहीं जानने वाला है। उसके एक विभिन्न स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अदृष्टम, जो देखा भी नहीं गया, अव्यवहार्यम, जो व्यवहार में भी नहीं लाया जा सकता, अग्राह्यम, जो पकड़ में भी नहीं आ सकता, अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण भी नहीं है। हम कहते हैं ना, पुलिस के पास जाओ जी मेरे घर में चोरी होगी, तो बताते हैं जी किसी ने उसको देखा चोर को, उसके लक्षण क्या थे, कपड़ा बांधा हुआ था मुंह में, क्या पहन के आए थे, क्या सीसीटीवी कैमरे में देखो, तो लक्षण भी नहीं है उसका कोई। अचिंत्यम, जो चिंतन में भी नहीं आ सकता। अव्यपदेशम, जो बतलाने में भी नहीं आ सकता। देखो उपनिषद में इतनी विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं ब्रह्म की, फिर भी कह रहे हैं कि अचिंत्यम अव्यपदेशम। ये न्याय दर्शन में आपने पढ़ा था ना, प्रत्यक्ष प्रमाण में आ रहे थे अव्यपदेशम। प्रत्यक्ष क्या होता है? जिसको बोल के ना बताया गया हो, जिसको बोल के बता दिया फिर वो तो शब्द प्रमाण में आ गया। तीन तरह के प्रमाण हम मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष जो जैसे आप मेरे को सामने देख रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष है। अनुमान कि आपने मेरे को कहीं पे देखा है, कहीं वीडियो में देखा है, कहीं टेलीकास्ट में देखा है, फिर आप मेरे को देखते हो तो अनुमान लगाते हो, अच्छा जिसको हमने देखा था ये वही है। और शब्द प्रमाण, आपने मुझे देखा नहीं, आपने कहीं मेरा लेख पढ़ लिया, उस पर मेरा नाम लिखा था, तब आप देखते हो अच्छा ठीक है ये शब्द प्रमाण है कि ये सुकामा जी है। तो इस तरह से शब्द प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष में नहीं आता। जो हम अभी उपनिषद भी पढ़ रहे हैं तो ये हमारा शब्द प्रमाण है। हमें ऋषिगण बता रहे हैं कि ब्रह्म ऐसा है, ऐसे ब्रह्म को पाया जा सकता है। प्रत्यक्ष कब होगा? जब हम बैठेंगे और इस सारे को अप्लाई करेंगे, तब हमें प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष होगा उसके बाद हम कह सकते हैं ब्रह्म ऐसा है। फिर भी क्या कह दिया? फिर भी आप बोल के नहीं बता सकते कि ब्रह्म ऐसा। कहते ना, गूंगा भी जप सके जिसको ओम ही एक नाम है। गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया तो उसको पूछो कि गुड़ कैसा है, तो कुछ नहीं बता सकता। लेकिन जिसने गुड़ खा भी लिया, गूंगा नहीं भी है, तो भी वो मीठा की व्याख्या नहीं कर सकता। अब मीठी तो चीनी भी है, मीठा गुड़ भी है, मीठी शक्कर भी है, मीठी मिश्री भी है,
वो एक मिठास ही कितनी तरह की होगी, वो जो गुड़ कैसा है जी, मीठा है, मिश्री कैसी है जी, मीठी है, लेकिन गुड़ की मिठास में और मिश्री की मिठास में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह से परमात्मा कैसा है, अव्यपदेश्यम, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। देखो कितनी विचित्र बात है, बोला भी जा रहा है और कह रहे हैं कि बोला नहीं जा सकता। एकात्म प्रत्यसारम, एकमात्र आत्म सत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है। जब समाधि लगती है तो पहले आत्म प्रत्यय होता है, पहले हम आत्म संप्रज्ञात समाधि लगती है जिसमें आत्मा का प्रत्यक्ष पहले होता है, फिर परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो कह दिया एकमात्र आत्म सत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है। फिर प्रपंचोपशमम, जिसमें प्रपंच का सर्वथा भाव है। प्रपंच देखते हैं, विस्तार कह लो, प्रपंच को हम क्या आजकल कह सकते हैं, शो ऑफ कह दो, विस्तार कह दो, जिस चीज का प्रेजेंटेशन है जिसकी इतनी ज्यादा, वो नहीं है। प्रपंचम उपशमम, जिसका प्रपंच समाप्त हो गया, जिसको किसी को कुछ दिखाना नहीं है, जिसको कुछ बताना नहीं है, अपने आप में जो शांत है। शांतम सर्वथा, जो शांत है। शिवम, जो कल्याणमय है। अद्वैतम, अद्वितीय, अद्वितीय तो ऑलरेडी हो गया, उसको व्याख्या नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा वो अद्वितीय वस्तु है। चतुर्थम, वह परमात्मा का चौथा पाद है। मन्यन्ते, इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं वो मानते हैं। स आत्मा, वह परमात्मा ही, स विज्ञेय, वह जानने योग्य है। बाकी सब तो फालतू की बातें हैं। हम कहते हैं ना कि ये भी पढ़ने वाला है, वो भी पढ़ने वाला है, ये करना है, वो करना है, तो सारी जो वैदिक साहित्य है उसका सार ये है कि परमात्मा को जानो। मैंने सिलाई कढ़ाई भी सीख ली, मैंने कुकिंग भी सीख ली, मैंने पेंटिंग भी सीख ली, मैंने ड्राइविंग भी सीख ली, ये सब चीजें तो कुछ समय के लिए लाभकारी हैं और कुछ समय के लिए हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में क्या जानना है। पेपर आपको आया केमिस्ट्री का, आप उसमें हिंदी लिख के आ जाओ, हिंदी के प्रश्न लिख के आ जाओ, अंग्रेजी का कुछ कुछ लिख के आ जाओ, तो आप पास नहीं होगे, आपको वही लिखना पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री ही लिखनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में जो हम परीक्षा इस जीवन में देने आए हैं वो परमात्मा के लिए है। तो अननेसेसरी हम उसमें जो एक्टिविटीज, फिजिकल साइंसेस को पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उन सब में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्या कह दिया, स आत्मा स विज्ञेय है, सिर्फ वही एक जानने योग्य है, बाकी तो आप फालतू में जानने की प्रयास कर रहे हैं। फिर उक्त परब्रह्म परमात्मा के उनके वाचक प्रणव, ओम का एक नाम प्रणव भी है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कह रहे हैं तस्य वाचकः प्रणवः। जैसे किसी, इसका नाम, ये मेरे सामने है पदार्थ, इसका क्या नाम है, तो मैं कहूंगी कि इसका नाम कुर्सी है। ये क्या है, इसका नाम कैमरा है। ये क्या है, इसका नाम बोर्ड है। ऐसे ही वहां पे महर्षि कहते हैं कि जिसको जानना है उसका नाम क्या है, उसका नाम प्रणव है। अब प्रणव जो है वो ऋग्वेदीय परंपरा में, जो ऋग्वेदी है ना, हमारी बहुत सी शाखाएं रही हैं, तो ऋग्वेदी जो है वो प्रणव बोलते हैं, बाकी सामवेद वाले, बाकी तीनों वेदों वाले ओंकार बोलते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है, सोऽयम् आत्मा अध्यक्षम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकारो उकारो मकारिति। ये जो ओम है ये हमें उपनिषद में ही मिलेगा, ये उपनिषद में ही इसी की व्याख्या मिल रही है, क्योंकि पतंजलि जी ने तो प्रणव कह दिया। प्रणव जैसे हम किसी को कह दें कि ये जल है, तो वो कहेगा अच्छा अच्छा ये पानी है। तो जल और पानी चाहे एक ही है, लेकिन शब्द तो भिन्न हो गए ना। ऐसे ही प्रणव का मतलब ओम है, लेकिन वहां पे शब्द प्रणव आया है। जो उपनिषद है वो ओम का वाचक है, ओम की व्याख्या करते हैं, जैसे ये बिल्कुल प्रत्यक्ष हमारे पास आ रहा है। स वह, जिसको चार पाद वाला बताया गया है। अयम, यह आत्मा, आत्मा परमात्मा, अध्यक्षरम, उसके वाचक प्रणव के अधिकार में वर्णित होने के कारण अधिमात्रम, वो तीन मात्राओं से युक्त है। ओंकार है, यहां पे स्पष्ट आ गया, अकार, उकार और म, ये तीनों मात्राएं ही उसके तीन पाद हैं। और पादा, पाद ही मात्रा मीन्स तीन मात्राएं हैं, जो परमात्मा के पाद बता रहे हैं, तो तीन मात्राएं हैं, अ, उ और म। तो ये मांडूक्य उपनिषद में ओम की व्याख्या प्रत्यक्ष से हमें मिलती है। फिर कहने के ओंकार की किस मात्रा से ब्रह्म के किस पाद की एकता है,
उसके बारे में आगे बता रहे हैं कि जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा, जो पीछे प्रथमा द्वितीय तृतीय 3 बताए ना, तो प्रथमा ओंकार की जो पहली मात्रा अकार ही आपते समस्त जगत के नामों में व्याप्त होने के कारण जो अकार है ना वो हर वस्तु में है। आप म बोलोगे, म में भी अ है। आप क बोलोगे, क हलंत, थोड़ी सी अगर आपने बेसिक संस्कृत पढ़ी है तो क हलंत प्लस अ करते हो तो क बोला जाता है। कोई भी शब्द आप अकार के बिना नहीं बोल सकते, अकार हर शब्द में आता है। तो वही कह रहे हैं जो अकार है वो समस्त जगत के नामों मीन्स शब्द मात्र में व्याप्त है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें अ ना हो। आदिमत्वात, आदि होने के कारण, प्रथम होने के कारण, सबसे पहला अक्षर भी तो ओ है ना। जागृत स्थान, जगत की भांति स्थूल जगत ये जो हमें दिखता है उसको कहा। उस शरीर वाला वैश्वानर, वैश्वानर नाम जो है वो पहला पाद है। यह एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है, स है वही, जो वो अवश्य ही सर्वान संपूर्ण कामान आपनोति, सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। और आदि सबका प्रधान भवती बन जाता है, वो सबका प्रधान बन जाता है। जो इस अ शब्द को जान लेता है और अ हर एक चीज में व्याप्त है और हर एक चीज में होने के कारण जो उसको जान लेता है वो सारी चीजों का प्रधान हो जाता है। अकारो वही सर्वः वाक ऐतरेय में भी ये बात आती है। तो अ जो है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का पहला पाद है। और अब दूसरे पाद के लिए बता रहे हैं, स्वप्रस्थान तेजसा उकारो द्वितीय मात्रो उत्कर्षाद उभयत्वा द्वि उत्कर्षति ह वै ज्ञान संतति समानश्च भवति न अस्य ब्रह्म वित्कुले भवति य एवं वेद। अब द्वितीय की बात कर रहे हैं। ओंकार की दूसरी मात्रा कौन सी? ऊकार, अ उ और म। अ से उत्कृष्ट होने के कारण उभयत्वात, दोनों भावों वाला है ये उकार। स्वप्न स्थान, स्वपन की भांति, पीछे स्वपन की जो कंपैरिजन किया था वो सूक्ष्म जगत से किया था। और तेजस नामक ये दूसरा पाद है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही ज्ञान संतितम, संतति कहते हैं संतान को, संतान बोलते हो ना, ये मेरी संतान है, मतलब पिता से पुत्र हुआ तो संतति, तो कह दिया ज्ञान संतितम, ज्ञान की परंपरा को उत्कर्षति, उत्पन्न कर, उन्नत करता है, समान भाव वाला हो जाता है और उसके कुल में हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को न जानने वाला कोई नहीं होता। जैसे जिसके घर में बढ़ई का काम होता है तो उसका बेटा भी सीख जाता है, उसका पोता भी सीख जाता है। तो ऐसी जो ब्रह्म को जान लेगा, इतनी बड़ी विद्या को जो प्राप्ति कर लेगा, तो उसके वंश में कोई भी ऐसा नहीं रहता जो ब्रह्म को ना जानता हो। फिर जो तृतीय कहा वो सुषुप्ति स्थान आ गया। सुषुप्त स्थान प्राज्यो मकारस्तृतीय मात्रा मित्रे पीतेर्वा मिनोति हवा इदम सर्वम पीतिश्च भवति य एवं वेद। ओंकार में तीसरा मात्रा कौन सी है? म, माप करने वाला, मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये इसको किससे टैली कर दिया? सुषुप्ति में। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति के कारण विलीन जगत ही इसका शरीर है। सुषुप्ति में हमने पीछे देखा ना कि विलीन हो जाएगा सब, जब सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसा जो प्राज्य नामक तीसरा पाद है, जो इसको जानता है वह संपूर्ण कारण जगत को माप लेता है। 3 स्थितियां, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, अर्थात भली भांति जान लेता है और अपने सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। तो जो परमात्मा के इन तीनों पादों को जान लेता है तो वो जागृत का भी, पहले आया ना, वो कंट्रोल कर लेता है पूरे वर्ल्ड को। फिर दूसरे में आ गया कि उसके वंश में जो ऐसा कोई नहीं रह जाता जो ब्रह्म को नहीं जानता। अब तीसरे में आ गया कि वो जब विलय हो जाएगा, जब सब नष्ट हो जाएगा, उस स्थिति का भी वो मास्टर हो जाता है। फिर मात्रा रहित ओंकार की बात अब चौथे पाद में कर रहे हैं कि अमात्र चतुर्थो व्यवहार्य प्रपंचोपशमम शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशत्यात्मना आत्मानम य एवं वेद स एवं वेद। ये बार बार पंक्ति आती है, जो ये ऐसा जान लेता है, एवं इस प्रकार अमात्र, मात्रा रहित ओंकार प्रणव ही अव्यवहार्य, व्यवहार में न आने वाला, प्रपंचोपशमम, प्रपंच से अतीत,
शिव आ गया कल्याणमय, शिव का एक अर्थ है कल्याण करने वाला। अद्वैत, वो अद्वितीय है। चतुर्थ, ब्रह्म का चौथा पाद है। आत्मा, वह आत्मा अवश्य ही आत्मना, आत्मा के द्वारा, आत्मानम पर ब्रह्म परमात्मा में संविंशति पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है। जो एवं इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है, क्योंकि ये मांडुक्य उपनिषद की समाप्ति है, इसलिए अंत में ये बात कह रहे हैं कि जो इस प्रकार परमात्मा के नाम ओंकार का मात्रा रहित, बोलने में ना आने वाला जो निराकार स्वरूप है, जो उसको जान लेता है, वो क्या करता है, तीन मात्राओं की तो पहले बात बता दी, उसको भी समझ लेता है, और चौथे पाद के साथ जो समता के साथ परमात्मा को जान लेता है, वो नाम और नामी की एकता के रहस्य को, नाम और नामी की एकता कैसे होती है, जैसे जल सामने होना और जल होना, मीन्स परमात्मा का जो प्रत्यक्ष कर लेता है, फिर उस, अगर सामने वाले ने जल पी लिया तो उसको जल की हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये गिलास पड़ा है, इसमें जल है, आप इसको ले लो, क्योंकि उसके सामने है, उसने उठा के पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई। तो उसको फिर शब्दों की, उसको किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वही कह रहे हैं, जो नाम और नामी की एकता के रहस्य को समझ लेता है, उनके नाम जप का अवलंबन करके तत्परता से जो साधन करता है, वह निसंदेही परम ब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है, वो इस उपनिषद की समाप्ति के लिए कह रहे हैं। तो एक तरह से हमें यहाँ पे ये समझना है कि परब्रह्म परमात्मा और उसके नाम की महिमा, ये दो चीजें ही बताई ना, ब्रह्म की व्याख्या चल रही है, और अब इस मांडुक्य में उसके नाम की व्याख्या कर दी गई कि नाम क्या है। आजकल बहुत से बड़े नामों की भी हम चैंटिंग करते हैं, प्रचलन हो चुका है, ये नाम वो नाम, लेकिन मुख्य ओंकार की व्याख्या है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। उसके चार पाद बता दिए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीनों सगुण रूप में भी हैं, निर्गुण में भी हैं, स्वरूप की एकता को दिखाने के लिए और नाम नामी की एकता को देखने के लिए। जो अचिंत्य शक्ति है उसका ही यहाँ पर वर्णन है, यह भाव दिखाने के लिए कि जो ओंकार के स्वरूप को समझ लेता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस मांडुक्य उपनिषद में हमने ओम की व्याख्या को समझा, ओम में कितनी मात्राएं हैं, उन पे कैसे ध्यान करना है, और कौन कौन से अक्षर का जब प्रत्यक्ष होगा तो कौन कौन सी स्थितियां बनेगी, उसको भी महर्षि ने बड़े विस्तार से वर्णन किया। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं। ओम का उच्चारण। सर्वेभ्यो